मीन्स ये रेशो क्या होगी, इक्वल। ए बी डिवाइडेड बाई क्या होगा, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड आएगी, डी ई, इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। ये होता है कांगोरेंसी में। ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ए सी इज इक्वल टू क्या होता, डी एफ होता। अब क्लास दोनों एक्सियम में डिफरेंस समझ में आया। कांगोरेंसी में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। बट इन सिमिलैरिटी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होती है क्लास, इक्वल होती है। ए बी डिवाइडेड बाई डी ई। सपोज इसका आंसर अगर 1/2 आया तो इसका भी 1/2 आएगा, इसका भी क्या आएगा 1/2। देयर रेशो इज इक्वल। सो इन सिमिलैरिटी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होती है, इक्वल। और यू कैन से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, दे आर इन प्रपोर्शन। 6th क्लास में पढ़ा था आपने, प्रपोर्शन क्या होता है क्लास, व्हेन टू रेशियोज दे आर इक्वल दे आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। ठीक है, जब रेशियो इक्वल होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी में है। क्लास बताओ मुझे डिफरेंस समझ में आया। एस एस एन एक्सियम सिमिलैरिटी में भी लगती है, कांगोरेंसी में भी लगती है। अब बताओ दोनों में डिफरेंस समझ में आया। कांगोरेंसी में क्या होता है, सिमिलैरिटी में क्या होता है। कांगोरेंसी में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती है, सिमिलैरिटी में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, इक्वल होती है। क्लास इज एनी डाउट? नो सर। चलो मैं आगे। नो पहली सर। समझ में आ रही, कांगोरेंसी में क्या होता था, सिमिलैरिटी में क्या होता है, डिफरेंस समझ में आना चाहिए। कांगोरेंसी में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, इक्वल होती है। यहाँ भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं, यहाँ भी क्या लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल करते हैं, यहाँ पे उनकी रेशियो क्या होती है, इक्वल। एम आई क्लियर क्लास? यस सर। अब दूसरी एक्सिम आ गई, सेकेंड एक्सिम। पहले बताता हूं कांगोरेंसी में क्या होता है, बाद में आते हैं सिमिलैरिटी में। दूसरी एक्सिम है आपकी, ये आ गई कांगोरेंसी वाला कॉलम, ये आ गया सिमिलैरिटी वाला कॉलम। अब आ गई एस ए एस। यहां भी क्या आती है, एस ए एस। एस ए एस इज ए कांगोरेंसी रूल, एस ए एस इज आल्सो सिमिलैरिटी रूल। सो यहां पे लेते हैं दो ट्रायंगल। सपोज ये ट्रायंगल है ए बी सी, अनदर ट्रायंगल है डी ई एफ, और यहां पे भी मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं। सपोज दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज ट्रायंगल डी ई एफ। यहां पे मुझे सिमिलर करना है और यहां पे मुझे क्या करना है, लेफ्ट साइड पे क्या करना है, कांगोरेंट करना है। चलो पहले कांगोरेंसी की तरफ आते हैं। एस ए एस का मतलब होता है एंगल इंक्लूडेड बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर मैं ए बी लेता हूं तो यहां से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी आई, ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा क्लास, डी। अगर यहां से मैं बी सी लेता हूं तो यहां से क्या आएगा, बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा, ई। अब क्लास कांगोरेंसी में क्या करते थे, दोनों साइड के बीच का एंगल लेते थे। यहाँ दोनों साइड के बीच में एंगल कौन सा है, बी। यहाँ दोनों साइड के बीच में इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, ई। सो एंगल बी शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल ई। क्या आ गया एस, ये आ गया ए, और ये क्या हो गया एस। सो यहाँ पे एंगल जो था दोनों साइड के बीच में क्या होता था, इंक्लूडेड होता था। यहां भी एंगल क्या होगा क्लास, दोनों साइड के बीच में क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। बट साइड का मतलब यहाँ पे बदल जाता है। यहाँ पे अगर मैं ए बी लूंगा तो यहाँ पे डी आएगा, बी सी लोगे तो यहाँ से क्या आएगा, ई। यहाँ ए बी इज इक्वल टू क्या था, डी ई। यहाँ ए बी डिवाइडेड बाई क्या होगा, डी ई शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ। यहाँ पे साइड्स इक्वल होती हैं क्लास, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, इक्वल। दिस इज द ओनली डिफरेंस। यहाँ ए बी डिवाइडेड बाई डी ई शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी सी डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए, ई एफ। अगर इसका आंसर 1/2 आया तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए, 1/2। अब दोनों साइड के बीच का एंगल कौन सा है, बी। यहाँ दोनों साइड के बीच का एंगल कौन सा है, ई। सो एंगल बी शुड बी इक्वल टू एंगल ई। ये आएगा आपका एस, ये आपका आ गया ए, और ये आ गया एस। क्लास डिफरेंस समझ में आया एस एस एक्सियम में। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है, इक्वल। यहाँ भी एंगल दोनों साइड के बीच वाला लेना है, यहाँ भी एंगल इंक्लूडेड इन बिटवीन द क्या होता है, साइड्स होता है। यहाँ भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेते हो आप, यहाँ भी क्या लेते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है,
इक्वल होती है। एनी डिफरेंस क्लास, प्लीज टेल मी, कोई नहीं समझ में आया तो क्लास, इज इट क्लियर? एस क्लियर हुआ? Yes, ये sir. तो पहले से क्लियर था, आपको ये क्लियर करना है आपको। Yes, sir. यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड एक्सियम पे। कांगोरेंसी की 5 एक्सियम थी, लेकिन सिमिलैरिटी की 3 ही एक्सियम है क्लास। सिमिलैरिटी की क्या होती है? 3 एक्सियम। अब आ गई थर्ड, इसको ध्यान से समझना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ए बी सी ट्राइंगल है मेरे पास, और ये है मेरे पास ट्राइंगल डी ई एफ। अब ये एक्सियम लगती है ट्रिपल ए एक्सियम। ठीक है, कैसे लगती है क्लास? अभी बताते हैं। अगर एंगल ए इक्वल हो जाए एंगल डी के, ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल ए इज इक्वल टू क्या आ जाए? एंगल डी। एंगल बी किसके इक्वल हो? एंगल ई के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड एंगल सी किसके इक्वल हो जाए? एंगल एफ के। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तब ट्राइंगल ए बी सी क्या होगी? सिमिलर होगी ट्राइंगल डी ई एफ के बाय ट्रिपल ए एक्सियम। बताओ क्लास, समझ में आया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी? ट्रिपल ए इज नॉट ए कांगोरेंसी रूल। क्लास से यस और नो बच्चे? क्लास Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। अब क्लास यहाँ पे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। सी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्लास। सपोज ये मेरा ट्राइंगल है ए बी सी, और ये ट्राइंगल है मेरी डी ई एफ। सपोज एंगल ए 50 है, तो डी भी कितना आना चाहिए? 50। सपोज ये 70 है, तो ये भी कितना आना चाहिए? 70। क्लियर? सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है। व्हाट अबाउट एंगल सी क्लास? एंगल सी कितना होगा क्लास? 60 degrees for the both triangles. और ये इसमें कितना होगा? 60 degrees. 60 degree. अब क्लास ये ट्रिपल ए को उसने क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया डबल ए में। पता क्यों? अगर किसी ट्राइंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं टू अनदर ट्राइंगल, फॉर एग्जांपल इन दिस केस ए इक्वल था डी के, बी इक्वल था सी के, ई के सॉरी, देन रूल कहता है थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा? ऑटोमेटिकली इक्वल आएगा भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी। उसको तो करने की जरूरत ही नहीं है। अगर दो एंगल किसी ट्राइंगल के, किसी दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल्स के क्या है? इक्वल, तो थर्ड है तो ऑटोमेटिकली क्या आना है? इक्वल आना है। अगर ये 60 निकला तो ये भी पक्का क्या निकलेगा? 60 निकलेगा। तो थर्ड एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑटोमेटिकली क्या आएगा? इक्वल आएगा। सो दैट्स व्हाई इसको ट्रिपल ए को रिड्यूस करके उसने क्या कर दिया? एक ये काट दिया। सो क्यों? थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली क्या होता है? इक्वल होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इसका मतलब ये कट गया यहां से। इसका मतलब हुआ थर्ड एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी क्या होती है? डबल ए। क्या होती है? डबल ए। सो इफ किसी ट्राइंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे के दो कॉरस्पॉन्डिंग के इक्वल है, सो ट्राइंगल कांगोरेंट होगी बाय डबल ए एक्सियम। ठीक है क्लास? अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्यों होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर? यहां भी 60 होगा, यहां भी 60 होगा, यहां भी 60 होगा, दूसरे के भी क्या होंगे? 60 60 60। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या आएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या आएंगे? इक्वल आएंगे क्लास। ठीक है, दैट्स व्हाई ट्राइंगल्स दे आर सिमिलर। अब कंक्लूड करता हूं मैं सिमिलैरिटी को। सो सिमिलैरिटी में कितनी एक्सियम थी क्लास? फर्स्ट एक्सियम एस एस एस, सेकंड क्या थी? एस ए एस, और थर्ड क्या थी? डबल ए। ये ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, और ये दूसरी ट्राइंगल है डी ई एफ। ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे सिमिलर होंगी क्लास? बाय यूजिंग फर्स्ट रूल दैट इज एस एस एस। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आ जाए? इन प्रपोर्शन आ जाए, इन प्रपोर्शन आ जाए, दैट इज ए बी डिवाइडेड बाय डी ई शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? BC डिवाइडेड बाय EF शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? AC डिवाइडेड बाय DF। तब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होती? सिमिलर बाय SSS एक्सियम। ठीक है, सो इसको पढ़ते हैं टू ट्रायंगल्स दे आर सिमिलर बाय SSS एक्सियम इफ द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल। पहला कॉन्सेप्ट। और इसी को दूसरी स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए? इन प्रपोर्शन होनी चाहिए। इन प्रपोर्शन का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी? इक्वल होगी। दूसरा आ गया एस। सो कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी आएगी? डीई।
इज इक्वल टू BC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी आएगी, दैट इज EF, एंड एंगल कौन सा आएगा दोनों के बीच में इंक्लूडेड, एंगल B शुड बी इक्वल टू एंगल E होना चाहिए। ये आ गया S और ये आ गया आपका A। सो यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या करनी है, इक्वल, एंड देन दोनों के बीच का एंगल लेना है। अगर मैं लेता AC डिवाइडेड बाय DF और BC डिवाइडेड बाय EF लेता, तब एंगल C इज इक्वल टू क्या होना था, एंगल F, और डबल ए एक्सिम होगी अगर एंगल AD के इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, B किसके इक्वल है, E के इक्वल है, तब भी ट्रायंगल्स क्या होंगे, या सिमिलर। क्लास एनी डिफिकल्टी? No, sir. Oh, sir. अब आऊं मैं एक्सरसाइज की तरफ। Yes, sir. चलिए Yes, आप sir. पढ़िए एक्सरसाइज, आप स्टार्टिंग से पढ़ो एक्सरसाइज, आप पता चलना चाहिए। चलिए पढ़िए फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल सर्कल्स आर, ये छोटा All सर्कल है circle- और ये बड़ा सर्कल है, ये कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। दो सर्कल तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब दोनों का रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा। सो ये 2 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ऑल वर्ड यूज किया, ऑल का मतलब हो गया सारे। सो छोटा सर्कल बड़े सर्कल के कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता, बट ऑल सर्कल्स क्या होंगे, दे आर हैविंग द सेम शेप, सर्कल है, सो दे आर सिमिलर। ठीक है, सो ऑल सर्कल्स क्या आएंगे यहाँ पे, पहला ऑप्शन क्या आएगा, सिमिलर। नेक्स्ट पढ़ो बच्चे। all All squares squares are are dash, similar or congruent. ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर, ये आ गया स्क्वायर, छोटा स्क्वायर लेता हूं मैं यहाँ पे, ये आ गया बड़ा स्क्वायर। क्या ये कभी कॉन्ग्रुएंट होंगे, दे डू नॉट हैव द सेम साइज। कॉन्ग्रुएंसी में क्या आना चाहिए था, सेम शेप सेम साइज, दोनों का साइज क्या है, डिफरेंट है। सो इसका मतलब दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, बट सिमिलैरिटी में एक ही कंडीशन होती है, दे शुड हैव द सेम शेप। तो दोनों की शेप क्या है, स्क्वायर है, तो इसका मतलब ऑल स्क्वायर्स आर क्या होंगे, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। नेक्स्ट, All dash triangles are similar, isosceles or equilateral. तो इसका आंसर आएगा इक्विलेटर। क्यों, ये दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। सो दिस इज ABC DEF, ठीक है। सो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, इक्विलेटर होंगी, तो आपस में ऑलवेज क्या होंगी, सिमिलर, बिकॉज एंगल ए इसके इक्वल होगा, एंगल डी, ये भी 60 आएगा और ये भी कितना आएगा, 60। B इज इक्वल टू क्या आएगा, E, ये भी 60 होगा और ये भी कितना होगा, इक्विलेटर ट्रायंगल के तो सारे एंगल क्या होते हैं, 60। तो डबल ए एक्सियम से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी, और इक्विलेटर ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, नेक्स्ट। Two polygons of the same number of sides are similar if A part, their corresponding angles are dash, and B कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, सिमिलैरिटी में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, equal. इक्वल, एंड साइड्स क्या होने चाहिए, proportional. साइड्स में जहां तो प्रोपोर्शनैलिटी आएगा, जहां क्या आएगा, रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल। रेशियो उसने बात नहीं की, तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हेन देयर साइड्स दे आर इन प्रोपोर्शन मींस देयर रेशियो इज इक्वल आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इक्वल आएगा पहले ऑप्शन में, फिर क्या आएगा, प्रोपोर्शनल आएगा दूसरे ऑप्शन में। नेक्स्ट पढ़ो बच्चे। Question number 2. Give two different examples of pair of similar figures. सिमिलर फिगर्स, दो सर्कल आपस में ऑलवेज क्या होते हैं, सिमिलर। दो स्क्वायर आपस में ऑलवेज क्या होंगे, सिमिलर। दो रेक्टेंगल आपस में क्या होंगे, ऑलवेज क्या होंगे, सिमिलर। क्योंकि सिमिलैरिटी में साइज मैटर नहीं करता, ओनली शेप क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। क्लियर। सो दो इक्विलेटर ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ठीक है, सो दीस आर द एग्जांपल्स ऑफ द सिमिलर फिगर। आगे बढ़ो। Non-similar figures. नॉन सिमिलर में क्या आएगा, एक ले लेता हूं मैं स्केलन ट्रायंगल और एक ले लेता हूं इक्विलेटर ट्रायंगल। क्या होती है क्लास स्केलन ट्रायंगल, A You triangle all whose sides left are not sides equal. are different. ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, दैट इज कॉल्ड स्केलन ट्रायंगल। सो एक लेता हूं मैं स्केलन ट्रायंगल, एक ले लेता हूं मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, कभी भी सिमिलर नहीं होगी। और क्या हो सकता है क्लास, सपोज मैं लेता हूं एक Their angles are also इक्विलेटर not ट्रायंगल लेता equal. हूं। ठीक है, सारे एंगल क्या होंगे, 60, और एक ले लेता हूं मैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या ये आपस में कभी सिमिलर होगी, अगर ये 90 होगा तो ये दोनों क्या होंगे, अक्यूट एंगल होंगे क्लास। सो अगर ये 60 आ भी गया तो ये 30 के आसपास आएगा। सो कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल नहीं आ सकते।
सो एक ले लो आइसोसेलेस सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड अनदर ले लो राइट एंगल्ड ट्रायंगल, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ द नॉन सिमिलर फिगर। अच्छा एक मैं और ले लेता हूँ, सपोज एक ट्रायंगल लेता हूँ, दूसरा मैं सर्कल लेता हूँ, कभी सिमिलर होंगे? नहीं हो सकते, बिकॉज दोनों की शेप क्या आ गई, डिफरेंट आ गई। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ो। State whether the following quadrilaterals are similar or not. पढ़ो क्या है 1.15 1.5 ये आ गई आपकी फर्स्ट क्वाड्रिलेटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। सेकंड क्या है वहां पे, स्क्वायर ऑफ साइड। क्लास बताओ ये सिमिलर हो गया आपस में? No, sir. No, sir. सी कहीं पे कोई कुछ भी इक्वल नहीं है, साइड इक्वल नहीं है, यहाँ पे सारे एंगल क्या है 90, सो एंगल्स का भी कॉन्सेप्ट इक्वल नहीं आ रहा, सो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स। ठीक है, नेक्स्ट Exercises over. एक्सरसाइज 6.2। अब सुनो क्लास, सी अब है आपका सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। लेंथी है बच्चे, कन्वर्स मुझे एक ही दिन में इस थ्योरम को करवाना है और उसका कन्वर्स भी उसी दिन करवाना है, ऐसा नहीं आज थ्योरम करवा दी कल इसका कन्वर्स करवाऊंगा। क्लियर? सो आज मैं आपको बताता हूँ बीपीटी होती क्या है, अगर टाइम बचा तो आज प्रूव करेंगे, नहीं तो कल प्रूव करके दिखाऊंगा इसको। ठीक है, सो बीपीटी को समझना है क्लास, अगर बीपीटी समझ आएगी देन यू आर इन ए पोजीशन टू सॉल्व द क्वेश्चंस। बीपीटी समझ में नहीं आएगी, क्वेश्चंस नहीं होंगे। कन्वर्स बीपीटी का समझ में नहीं आएगा, यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस। सो ये मैं करता हूं बीपीटी, यहां पे आगे बीपीटी, बीपीटी की फुल फॉर्म होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। ये थ्योरम दी किसने दी? थेल्स ने दी थी, मैथमेटिशियन था ये, पाइथागोरस का टीचर था, थेल्स गुरु था पाइथागोरस का। ठीक है, तो थेल्स जो था पाइथागोरस का टीचर था, तो थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, बिकॉज ये थ्योरम निकाली किसने थी? थेल्स ने निकाली थी। इसको बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, सब इसी के नाम है। ठीक है, अब आपने देखना ये कहती क्या है क्लास। ठीक है, फिर इसका आएगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कोई बात नहीं बच्चे, मैं कल करवा दूंगा ये थ्योरम, कन्वर्स दोनों थ्योरम कल करवा दूंगा, लेकिन आज आपने समझना है कि ये कहती क्या है। ठीक है, सपोज यू आर हैविंग ए ट्रायंगल। ठीक है, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, यू आर हैविंग ए ट्रायंगल ए बी सी एंड ये एक लाइन आ गई डी ई। लाइन भी लगा सकते थे, यहाँ पे लंबा भी कर सकते थे इसको, कोई हार्डली मेक सेंस। सो क्लास ये एग्जाम में आती कैसे है? सबसे पहले मैं बताऊं, ये आती है स्टेट एंड प्रूव बीपीटी। स्टेट का मतलब स्टेटमेंट भी आपने देनी है, गिवन भी आपने लिखना है, कंस्ट्रक्शन भी आपने लिखनी है, टू प्रूफ भी आपने लिखना है और प्रूफ भी आपने इसका निकाल के देना है। सो स्टेटमेंट क्या है पहले मैं आपको इंग्लिश में बता दूं। If a line is drawn parallel to one side of the triangle to intersect the other two sides at two distinct points, then it divides the other two sides in the same ratio. So ये लाइन मैंने ड्रॉ की डी। सो स्टेटमेंट क्या थी? If a line is drawn parallel to one side of the triangle, मैंने डी को पैरेलल ड्रॉ किया बीसी की, तो गिवन क्या आएगा क्लास मेरे पास? गिवन क्या आएगा? DE is parallel to BC. Statement कैसे स्टार्ट हुई बच्चे? नाउ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज 5 मिनट के लिए मुझे बोलने देना, फिर मैं आपके डाउट्स डेफिनेटली लूंगा। ठीक है, मुझे 5 मिनट बोलने देना, फिर मैं आप रुकूंगा एंड देन आई विल टेक योर डाउट्स। ठीक है, सो 5 मिनट मुझे दे दो। सो गिवन क्या है? DE is parallel to BC. सो स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट हुई? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, सो ये मैंने DE ड्रॉ की पैरेलल टू BC, ये आ गया गिवन। ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स क्या होंगी? AB एंड AC एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हो गए, यहाँ पे AB को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट D एंड AC को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट E। तो पहली लाइन का मतलब क्या था? इफ ए लाइन
is drawn parallel to one side of the triangle, one side of the triangle. ठीक है, if a line is drawn parallel to one side of the triangle, so to intersect other two sides at distinct points, पहले यहां तक का मतलब समझाता हूं. If a line is drawn parallel to one side of the triangle, so मैंने DE को parallel ड्रॉ किया, one side of the triangle क्या कौन सी होगी, BC. तो other two sides कौन सी होगी, AB and AC. To intersect the other two sides at distinct points हो गए D and E. Then it divides the other two sides in the same ratio. So इसका मतलब if a line is drawn parallel to one side of the triangle, so DE को मैंने parallel ड्रॉ किया BC के, to intersect the other two sides कौन सी होंगी, AB and AC at distinct points कौन से होंगे, D and E. Then थ्योरम को प्रूव क्या करना है, then it divides the other two sides in the same ratio, means to prove क्या करना है क्लास, same ratio क्या होगी, AD divided by DB should be equal to क्या होना चाहिए, AE divided by EC. अगर इसका आंसर 1/2 आया तो इसका आंसर भी क्या आना चाहिए, 1/2. ये है बीपीटी. अब दोबारा समझो बीपीटी कहती क्या है, इसमें गिवन क्या था, बीपीटी में गिवन क्या था, DE क्या था, पैरेलल BC के. टू प्रूव क्या करना है, then this line divides the other two sides in the same ratio, means AD divided by DB is equal to क्या होगा, AE divided by EC. बताओ क्लास, ये समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir. Yes sir. सबको समझ में आया? Yes अब sir. अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो बीपीटी क्या कहती है, गिवन क्या होगा, लाइन पैरेलल है, आपने प्रूव क्या करना है, रेशियो क्या है, इक्वल है. रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी. अगर इसका आंसर 5/10 आया तो काट के कितना आएगा, 1/2. इसका 10/20 आ रहा है, उसका भी आंसर क्या आएगा, 1/2. एम आई क्लियर? सो बीपीटी में क्या है, लाइन पैरेलल है, दिस इज गिवन टू यू. आपने क्या प्रूव किया, रेशियो क्या थी, इक्वल. अब आते हैं इसके कन्वर्स पार्ट. ये मैं कल प्रूव करके दिखाऊंगा क्लास, ठीक है. ये आज लेंथी क्वेश्चन है, आज नहीं हो पाएगा, जस्ट मैंने आपको हिंट दे दिया. सो ये है आपकी ट्राइंगल, सेम फिगर है क्लास, कोई चेंजेस नहीं है. ये डी था और ये क्या था, ई. कन्वर्स बच्चे क्या होता है, अगर सबसे सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, जो यहाँ पे गिवन होगा वो यहाँ पे क्या करना है, टू प्रूफ, और यहाँ पे जो टू प्रूफ किया था वो क्या बनेगा, गिवन. तो यहाँ पे गिवन क्या आएगा, जो यहाँ टू प्रूव होगा वो यहाँ पे क्या बनेगा, कन्वर्स में क्या बनेगा, गिवन. AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू क्या होगा, AE डिवाइडेड बाई EC. और टू प्रूव क्या करना है, DE इज पैरेलल टू DC. सो क्लास, इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, यहाँ पे बीपीटी है और यहाँ लेफ्ट साइड पे क्या है, कन्वर्स है. तो बीपीटी क्या कहती है, लाइन पैरेलल है, रेशियो इक्वल प्रूव करनी है, ये टू प्रूव करना है. कन्वर्स क्या कहता है, इफ रेशियो इक्वल है तब लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी. बताओ ये समझ में आया क्लास? Yes sir. So, इसका मतलब ये हुआ क्लास, अगर लाइन पैरेलल है तो बीपीटी में क्या प्रूव करना है, रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल. एंड इफ रेशियो इक्वल दी है क्वेश्चन में तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी. दिस इज द कन्वर्स. अब बीपीटी को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना है, सपोज उसने बोला है DE इज पैरेलल टू BC, देन मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज कर सकता हूँ, रेशियो क्या होगी, इक्वल. सपोज उसने बोला है रेशियो इक्वल है, प्रूव करके बताओ लाइंस क्या है, पैरेलल. प्रूव करने के लिए कौन सा पार्ट यूज करूंगा मैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी. कन्वर्स में रेशियो इक्वल है, लाइन क्या होनी चाहिए, पैरेलल. प्रूव किया, ठीक है. सो फाइनल कंक्लूड कर रहा हूँ, बीपीटी में क्या है, बीपीटी में लाइन पैरेलल थी, रेशियो क्या करना था, इक्वल प्रूव करना था, ये करना था. कन्वर्स में रेशियो इक्वल थी, लाइन क्या प्रूव किया था आपने, पैरेलल. ये दोनों ही थ्योरम्स में कल आपको करके दिखाऊंगा. बड़ी इंपॉर्टेंट है क्लास, ये फुल फ्लेज आपका 6 मार्क्स से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फुल फ्लेज 6 मार्क्स से क्वेश्चन आता है. और आपको टेक्निकल पॉइंट्स कल बताऊंगा, कहाँ पे बच्चा क्या करता है,
गलती करता है एग्जाम में, कहाँ कहाँ से उसके मार्क्स कट जाते हैं, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर को पता है ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बच्चे को भी पता है, तो यहाँ पे मार्किंग थोड़ी सी वो हार्ड कर देता है, ठीक है। तो जहां आप छोटी सी गलती भी करोगे वो मार्क्स काटेगा आपको। सो इट्स माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बी प्रेजेंट इन टुमारोज क्लास। कल क्लास आपकी कितने बजे? सेम टाइम 10 बजे क्लास है। सो बी प्रेजेंट रहना। कल मैंने आपको ये भी करवाना है, कल डायरेक्ट पार्ट भी करवाना है बीपीटी का, कन्वर्स भी करवाना है, और इसकी एप्लीकेशन भी बताना है कैसे आप इसको क्वेश्चंस में यूज करते हो, ठीक है क्लास। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बी प्रेजेंट इन द मीटिंग, ठीक है। Anything you want to say, class? No, all of you please leave the class fast. बच्चे मेरी अगली क्लास भी है। Thank you, sir. Okay, Thank बच्चे, you, God sir. bless you. God bless Thank you. you. All of you please leave the class. Fast.